वर्गमूल टॉपिक से 4-5 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, जिसमें से हर एग्जाम में लगभग किसी ना किसी टाइप से एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो सारी की सारी टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ताकि आपका क्वेश्चन 1 सेकंड में ही सोल्व हो जाए। ठीक है, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 सेकंड में स्टेटमेंट देखते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे टाइप नंबर 1 है हमारे पास। टाइप नंबर 1 में अगर इस तरह हमारे पास दिया हो किसी भी नंबर का वर्गमूल, जैसे वर्गमूल 6, फिर से प्लस में, फिर से वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 अप टू इन्फिनिटी तक हमारे पास दिया है वर्गमूल 6 वर्गमूल 6। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हमें बना लेने जो भी नंबर हमारे पास दिया है उसके हमें गुणनखंड बना लेने हैं, उसके हमें फैक्टर बना लेने हैं। 2 गुणनखंड हमें बना लेने हैं। गुणनखंड इस तरह से बनाने हैं ताकि जो दोनों गुणनखंड हैं उनका अंतर 1 हो। जैसे 6 के गुणनखंड बन गए, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। ठीक है, ये 6 के गुणनखंड बन गए। ठीक है, अब 3 और 2 का अंतर 1 है। ठीक है, गुणनखंड इसी तरह से बनाने हैं हमें। अब अगर 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 यानी प्लस 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 अगर दिया है तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा बड़े वाला फैक्टर, बड़े वाला गुणनखंड जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा 3। ठीक है, अब अगर वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 6 फिर से माइनस वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 6 इस तरह से अगर हमारे पास दिया है अप टू इन्फिनिटी, तो अगर माइनस 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 है तो इसी तरह से फैक्टर बनाएंगे तो जो छोटे वाला फैक्टर है, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, इसी तरह से जो भी नंबर दिया है, अगर माइनस 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 दिया है तो जो भी नंबर दिया है उसके गुणनखंड बना लेने। गुणनखंड में से जो छोटे वाला गुणनखंड है वो आंसर होगा। गुणनखंड इस तरह से बनाने हैं ताकि दोनों गुणनखंड का जो डिफरेंस है वो 1 रहे। जैसे अगर हमारे पास आ गया वर्गमूल 110 वर्गमूल 110 वर्गमूल 110 वर्गमूल 110 प्लस में, ठीक है, प्लस में वर्गमूल 110 प्लस वर्गमूल 110, तो उसके गुणनखंड किस तरह से बनाएंगे 11 गुणा 10। ठीक है, गुणनखंड हमें इस तरह से बनाने हैं ताकि दोनों गुणनखंड का जो अंतर है वो 1 हो। ठीक है, अगर प्लस 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 है तो 11 आंसर हो जाएगा, अगर माइनस 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 वर्गमूल 110 है तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटे वाला फैक्टर यानी 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी टाइप नंबर 1। अब दूसरी टाइप डिस्कस कर लेते हैं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में अगर हमारे पास दिया है इस तरह से वर्गमूल 5, ये कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा में है, गुणा में वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, ये अप टू इन्फिनिटी बार ये वर्गमूल 5 है, किसी भी कोई भी नंबर हो चाहे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो भी नंबर दिया है, ठीक है, वो नंबर ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर होगा, जो भी नंबर दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 5। ठीक है, बस ये देखना है गुणा में है वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 इन्फिनिटी बार अगर हो तो। ठीक है, अब टाइप नंबर 3 देख लेते हैं। टाइप नंबर 3 में अगर कोई क्वेश्चन दिया हो इस तरह से वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल, अब ये इन्फिनिटी तक नहीं है ये। ठीक है, इन्फिनिटी तक नहीं है ये सिर्फ 4 बार दिया हुआ है, 4 बार, एक बार वर्गमूल, दूसरी बार वर्गमूल, तीसरी बार वर्गमूल और चौथी बार वर्गमूल। ठीक है, 4 बार दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो भी नंबर दिया हुआ है वो तो आंसर आएगा ही, उसके साथ में जितनी बार भी वर्गमूल दिया है हर एक वर्गमूल के नाम का 2, इस वर्गमूल के नाम का 2, इस वर्गमूल के नाम का 2, इस वर्गमूल के नाम का 2 और जो चौथा वर्गमूल है उस वर्गमूल के नाम का भी 2। जितनी बार भी वर्गमूल दिया है सबके नाम का 2 2 2 2, सबकी गुणा कर देंगे, यानी सबकी गुणा आ गई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16, सबकी गुणा कर देंगे पावर में 16। 16 आ गया और ऊपर 16 बटा में आएगा, ऊपर जो आएगा 16 में से 1 कम कर दो, 16 माइनस 1 ऊपर आएगा 15, यानी जो आंसर होगा जो भी नंबर दिया है उसकी पावर जितने बार भी वर्गमूल है उतनी बार 2 की गुणा कर दो। ठीक है, तो जो आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर आएगा 5 की पावर 15/16, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको बताना है जल्दी जल्दी, बिल्कुल एकदम देखते ही आपको बताना है। जैसे हमारे पास दिया हो वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12, ये है इन्फिनिटी तक है ये, तो इसके लिए सेम ट्रिक है। ठीक है, वर्गमूल 12 प्लस में है और इन्फिनिटी तक है, ये दोनों चीज़ हमें देखनी है। जो भी नंबर है उसका गुणनखंड कर लेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड भी इस तरह से करेंगे ताकि दोनों जो गुणनखंड करेंगे हम उन दोनों का अंतर 1 हो, तो 12 के गुणनखंड बन जाएंगे 4 गुणा 3। अब अगर प्लस 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 है तो आंसर आ जाएगा हमारा बड़े वाला फैक्टर।
ठीक है। इसी में अगर माइनस 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 होता तो आंसर आ जाता 3, 3 आंसर आ जाता अगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे पास है वर्गमूल 42 माइनस वर्गमूल 42 माइनस वर्गमूल 42 माइनस वर्गमूल, इन्फिनिटी तक है ये भी, ठीक है, इन्फिनिटी तक है, माइनस का निशान है। तो 42 के गुणनखंड बन जाएंगे 7 गुना 6, ठीक है। अब अगर माइनस है, माइनस 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 है तो आंसर आ जाएगा छोटे वाला फैक्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा 6। अगर 42 प्लस 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 होता तो आंसर आ जाता हमारा 7, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हमारे पास है वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 6, इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी जरूर देखना है, इन्फिनिटी तक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो भी नंबर है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अगर हमारे पास दिया है 7 वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7, 3 बार दिया हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी तक नहीं है, ये सिर्फ 3 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सेम नंबर तो है ही, नंबर जो भी नंबर का वर्गमूल दिया है वो तो आंसर में आएगा ही, उसकी पावर आएगी। अब पावर कितनी बार आएगी वर्गमूल के नाम का, एक बार 2, दूसरी बार 2, और 3 बार वर्गमूल दिया है तो तीसरी बार 2, हर वर्गमूल के नाम का 2, यानी पावर में क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, पावर में आएगा 8, और इसके ऊपर आएगा 8 में से 1 कम गए 7, ठीक है। तो 7 की पावर 7/8 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। चलो अब चौथे टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास दिया हो जैसे वर्गमूल 17 प्लस वर्गमूल 17 प्लस वर्गमूल 17 प्लस वर्गमूल 17, ये सेम फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि इसके फैक्टर नहीं बन रहे। अगर फैक्टर बन रहे हो तो ट्रिक नंबर 1 जो टाइप नंबर 1 है वो लगानी है, ठीक है। अगर फैक्टर ही ना बने, ये भी पॉसिबल है कि फैक्टर ही ना बने, ठीक है, 2 फैक्टर बने ही ना, या फिर अगर बने तो फिर उनका अंतर 1 ना आए, ठीक है। तो अगर फैक्टर ही ना बन रहे तो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, √4n + 1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला आप याद रख लेना, आसानी से याद हो जाएगा। तो इस फार्मूले के हिसाब से क्या आंसर बनेगा हमारा, 4 गुना 17, 17 चौके 68 प्लस 1 69 का वर्गमूल और प्लस में 1, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा वर्गमूल 69 + 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस 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 है, सब में फैक्टर नहीं बन रहे और प्लस 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 है, तो ये फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। अगर माइनस 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 है, फैक्टर नहीं बन रहे, माइनस 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 है, इन्फिनिटी तक है, सेम फार्मूला है, वर्गमूल 4n + 1, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, सिर्फ इतना अंतर है, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ पे प्लस ही आएगा दोनों में, इधर भी प्लस आएगा और इधर भी प्लस ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या आंसर बनेगा, वर्गमूल 69 - 1/2 तो आएगा ही, ठीक है। टाइप नंबर 5 ये और देख लेते हैं हम बस। तो टाइप नंबर 5 में अगर हमारे पास दिया हो इसी तरह से दिया, फैक्टर नहीं बन रहे, वर्गमूल 17 कोई भी नंबर है, प्लस वर्गमूल 17 माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह चलता हो, इन्फिनिटी तक चलेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरह अगर चलता हो, इसके लिए फार्मूला बनेगा 4 गुना में नंबर 4n - 3 और प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी इधर क्या था, इधर था 4n + 1, ठीक है, 4n + 1 था, इसमें क्या है 4n - 3 है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। बाकी फार्मूला सारा सेम है। तो इस फार्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, तो 4 गुना 17, 17 चौके 68 में से 3 गए 65, यानी वर्गमूल 65 + 1 और बटा में 2, ये आंसर बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब फिर से वही बात, अगर शुरू में प्लस है, शुरू में प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर प्लस फिर माइनस, यानी अगर शुरू में प्लस है तो ये फार्मूला बनेगा। अगर शुरू में माइनस है, शुरू में आ गया माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस अप टू इन्फिनिटी है, तो जो फार्मूला बनेगा सेम फार्मूला बनेगा, बस इधर जो है वो माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस शुरू में प्लस है तो इधर प्लस, शुरू में माइनस है तो इधर माइनस, ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है। इस फार्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, √65 - 1 डिवाइड बाई 2। तो वर्गमूल टॉपिक से लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो सारी टाइप डिस्कस कर लेते हैं हम। टाइप नंबर 1, ठीक है, अगर प्लस 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 है, फैक्टर बन रहे हैं, इन्फिनिटी तक है, तो जो बड़े वाला फैक्टर है वो आंसर होगा। अगर प्लस 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 है, अगर माइनस 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 है, इन्फिनिटी तक है, तो जो छोटे वाला फैक्टर है वो आंसर होगा। अगर फैक्टर बन रहे हों
तो इस तरह से करना है। अगर फैक्टर ही ना बने तो हमें इस फार्मूले की हेल्प से सोल्व करना है, ठीक है। 4n+1 का रूट और प्लस में 1 डिवाइड बाय में 2। जो ये फार्मूला है, जो ये फार्मूला हम लगा रहे हैं, ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी वैलिड है ये, ठीक है। इससे तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे इसी का हम देख लेते हैं, इसी जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इसी का इस फार्मूले के हिसाब से देख लेते हैं। मान लिया √17 की जगह √6 + √6 + √6 है, तो इस फार्मूले की हेल्प से देख लेते हैं। 6 × 24 + 1 25, 25 का वर्गमूल 5, फिर प्लस में 1 6/2 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फार्मूला तो यूनिवर्सल है, ये तो सब में लगेगा ही, ठीक है। लेकिन फैक्टर बन रहे हैं तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इस तरह से करेंगे। और अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो हम इस फार्मूले की हेल्प से करेंगे, ठीक है। अगर प्लस 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 है तो प्लस का निशान आ जाएगा, +1 आएगा। अगर माइनस 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 है तो इधर माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है। अगली टाइप है, अगर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 4n-3 प्लस में 1 आएगा डिवाइड बाय 2। प्लस शुरू में प्लस है, ठीक है, तो इधर प्लस आएगा, ठीक है। और अगर शुरू में माइनस है, शुरू में माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इन्फिनिटी बार ही हो, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो ये टाइप हमने डिस्कस कर ली। अब अगर प्लस माइनस कुछ भी ना हो, यानी गुणा का निशान अगर है इधर गुणा में और इन्फिनिटी बार हो, तो सबसे आसान तो यही है, ठीक है। जो भी नंबर है वो आंसर आ जाएगा हमारा। और अगर इन्फिनिटी बार ना हो, ये इन्फिनिटी बार ना हो, कुछ 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, इस तरह से हो, तो आंसर क्या आएगा, जो नंबर है वो तो आंसर आएगा ही, ठीक है। लेकिन उसकी पावर कितनी बार बन जाएगी, जितनी बार भी वर्गमूल है उतनी बार 2 2 2 की गुना, और ऊपर क्या आएगा उसमें से 1 कम, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 1 भी सेकंड का टाइम, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद 1 भी सेकंड का टाइम आपको नहीं लगेगा। अब फ्यूचर में रेफरेंस के लिए आप अपने नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें सारी टाइप है, सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि वर्गमूल से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक ही पेज पे आपके नोट्स बन जाएं, ठीक है। तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।